अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फातिमा व्लॉग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि फेथ, पेशेंस और अल्लाह पर भरोसा की सबसे बड़ी मिसाल है। सोचिए, एक माँ, एक छोटा सा बच्चा और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। न पानी, न लोग, न कोई मदद करने वाला। और फिर उस माँ की कोशिश, अल्लाह पर यकीन, ऐसा मौजज़ा बन गया कि उसका पानी आज भी दुनिया भर के लोग पीते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे ज़मज़म के मौजज़े की और हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और सब्र की, जो हर इंसान के दिल को छू लेती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी थे। एक दिन अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपनी वाइफ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपने नन्हे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान वादी में छोड़ दो। ये वही जगह है जिसे आज हम मक्का मुकरमा के नाम से जानते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। नो हाउस, नो पीपल, नो वाटर, नो फूड, नो ट्री, सिर्फ रेगिस्तान और खामोशी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए वहाँ से वापस जाने लगे। तो फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आज हमें इस सुनसान रेगिस्तान में अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तो फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। तो फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो ईमान को मजबूत कर देता है, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। यही था अल्लाह पर पूरा भरोसा। कुछ दिन गुजरे, जो थोड़ा सा पानी और खारा था वो सब खत्म हो गया। धूप तेज थी, गर्मी सख्त थी और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से रोने लगे। सोचिए, एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? उसका बच्चा प्यास से तड़प रहा हो, उसके लिए एक कतरा देने के लिए पानी भी ना हो, लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में निकली। वो एक पहाड़ी पर चढ़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर दूसरी पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने देखा तो वहाँ भी कुछ नजर नहीं आया। ये पहाड़ियाँ थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी। ये सिर्फ दौड़ नहीं थी, ये माँ की मोहब्बत थी, ये माँ की दुआ थी, ये अल्लाह पर भरोसा की मिसाल थी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश जारी रखी। फिर अल्लाह की मदद आई और जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास वापस आई तो अल्लाह का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। रिवायतों के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को मारा तो अचानक ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया। रेगिस्तान के बीच में पानी, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। जब हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी को बहता हुआ देखा तो उसके आसपास मिट्टी जमा करने लगी और कहने लगी, ज़मज़म ज़मज़म, यानी रुक जाओ और इकट्ठा हो जाओ। इसलिए इस मुबारक कुएं का नाम ज़मज़म पड़ गया। यहाँ से इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। अल्लाह को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कोशिश इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनके दौड़ को हज और उम्रह का हिस्सा बना दिया। आज दुनिया भर के लाखों लोग सफ़ा और मरवा के दरमियान चलते और दौड़ते रहते हैं। क्यों? ताकि दुनिया एक माँ के यकीन को कभी ना भूल सके। सोचिए, कितने बादशाह आए और चले गए, कितने सल्तनतें आई और खत्म हो गई, लेकिन एक माँ के कदम आज भी याद किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, वहीं ज़मज़म के पानी की वजह से लोग आने लगे, कारवां रुकने लगे, बस्तियाँ बसने लगी और धीरे धीरे वही जगह दुनिया का सबसे मुक़द्दस शहर बन गया। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की तामीर की, जो आज दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला है।
اس واقعہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ لیسن نمبر 1، اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑو۔ جہاں انسان کو راستہ نظر نہیں آتا، اللہ وہیں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ لیسن نمبر 2، صرف دعا نہیں، ایفورٹ بھی ضروری ہے۔ حاضر علیہ السلام نے بیٹھ کر انتظار نہیں کیا، انہوں نے کوشش کی، پھر اللہ کی مدد آئی۔ لیسن نمبر 3، ایک ماں کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ حضرت حاضر علیہ السلام کی کوشش اور دعا کا اثر آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیسن نمبر 4، اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب پوری دنیا میں کوئی مددگار نہیں تھا، تب اللہ کی مدد آئی۔ دوستوں، جب آپ زمزم کا پانی دیکھیں یا پینے کا موقع ملے، یہ ایک ماں کی صبر کی کہانی ہے، یہ اللہ پر یقین کی کہانی ہے، یہ دعا کی طاقت کی کہانی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہاں سے راستہ کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو حضرت حاضر علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اللہ تھا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ May Allah grant us the faith of Hazrat Hajar alayhi salam, the obedience of Hazrat Ibrahim alayhi salam, and the patience of Ismail alayhi salam. Ameen. If you found this story inspiring, please like, share and subscribe to Fatima Vlog. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.